नमो कालियाते वे हर अंतादि महान करिमंगल करियो महात्मा ग्रंथ करें बात जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो गौ विधि भव दुखन को करे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग का संकल्प प्राणवान है। तो इसमें मैंने जीव अजीव तत्व संबंधी कैसी होती है आचार सिद्धांत ऐसा होता है। आज अपन आश्रव तत्व संबंधी आचार सिद्धांत 82 पेज पर पढ़ेंगे। 82 पेज मोक्ष मार्ग का सबका आश्रव तत्व संबंधी आचार सिद्धांत पे कैसे होता है उसके पर चर्चा करेंगे। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्या कसाय आदि भाव होते हैं। उदय से मोह के उदय से कौन से भाव होते हैं? मिथ्या भाव कसाय आदि भाव होते हैं। उनको अपना स्वभाव मानता है। ध्यान से सुनना। मोक्षमान प्रकाशन जी ने रोडरमल जी सामने जीव के अभिप्राय में कौन कौन सी भूल बनी रहती है उस भूल को निकाल के रखा। जगत के जीवों ने या जगत में क्रिया और परिणाम की भूल को तो पकड़ा है। इसको क्रिया और परिणाम की भूल को तो बहुत जीवों ने पकड़ा है। प्राय कराया सब अन्य दर्शनों में, लेकिन अभिप्राय की भूल तो केवल जैन दर्शन में ही पकड़ में आती है। और उसमें भी पूर्णमती सामने मोक्ष प्रकाशक में सीधा जीव के अंतरंग में जो अभिप्राय की वासना कैसे बसी रहती है, अभिप्राय की भूल कैसे लगी रहती है, उसकी चर्चा की। और क्रिया का फल और परिणाम का फल जीरो है। इसका क्रिया का फल और परिणाम का फल तो जीरो जैसा है। सबसे ज्यादा यदि कोई फल है तो उसका नाम है अभिप्राय, क्योंकि अभिप्राय तो अपने सूक्ष्म उपयोग के बिना अपन को भी पकड़ नहीं सकते। क्या कहा? अभिप्राय की जो भूल है वह अपन को भी पकड़े नहीं जाती कि हमारे अभिप्राय में क्या बस रहा। इसमें जब आप साथ में अधिकार में पढ़ोगे तो विषय कसाय में हिंसा में पाप परिणति हुई और विषय सेवन में अभिलाषा बनी रहती तो पकड़े में नहीं आती। ऐसे यहाँ अपन को अभिप्राय की भूल क्या है? इस जीव को मोह के उदय से, अब मोह का उदय कब से है? अनादिकाल से। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव होते हैं। ये मोह के मोहनी कर्म है, बराबर। तो मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं। ये मिथ्यात्व और कसाय आदि भाव दो हो गए। तो मोह के दो भेद, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। और यदि 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म की चर्चा की जाए तो कौन सा है? मोहनी भी वो दर्शन मोहनी। सबसे ज्यादा जीव को अनादिकाल से आज तक, और यदि इस दर्शन मोह का अभाव नहीं करें तो कितने काल तक जीव को संसार में अटकाए रखने की सामर्थ्य रखता है दर्शन मोह। दर्शन मोह ऐसा खतरनाक कर्म है। यदि जीव कुछ पुण्य की क्रियाएं करने लगे, पुण्य की क्रियाएं करने लगे
पुण्य की क्रियाओं में भी कर्तृत्व का अहंकार मानना नहीं सकता। क्यों? मैंने पूजा की, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने लोगों को पढ़ाया, मैं एकासन करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अणुव्रत अंगीकार करता हूँ, मैं महाव्रत अंगीकार करता हूँ। ये कौन सी क्रिया है? पुण्य की। बोले उनकी पुण्य की क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। ये भूल निकाली है। तो देखो, जीव को रोह के उदय से मिथ्यात्व साया आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ये राग द्वेष मोह क्रोध आदि जितने मिथ्यात्व के भाव होते हैं वो काय के अधीन है? कर्माधीन। और ये जीव क्या मानता है? मैंने किए। लगता है कभी मिथ्यात्व का तीव्र उदय हो तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मान सकता, एक कर्म के उदय के अधीन है। और ये सोचता है कि ये तो मेरा स्वभाव है। अगर मेरा स्वभाव है तो वो क्या करेगा? उसको अहित मालूम मानेगा। जैसे अपन रोटी खुद बनाओ तो मम्मी की रोटी बनी हो, दोनों में कितना अंतर है? अपन ने खुद रोटी बनाई हो और भारत का नक्शा बन गया हो, और मम्मी ने के रोटी बनाई हो और बिल्कुल गोल बनी हो, दोनों में क्या अंतर है? अपनी रोटी मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को ऐसे भी करे कि जब ये कर्मोपाधि नहीं मानेगा, अपने मानेगा, तो उनमें अच्छी बनेगी, उनमें हित बनेगी, उनमें करने बने की मान्यता होगी। और कर्मोपाधि रूप मानेगा तो अपने को भिन्न मानने का अभ्यास करेगा। तो ये जो भी औपाधिक भाव है वे कर्मोत्पन्न कर्म से उत्पन्न की अवस्था है। तो अपने को जब भिन्न देखेगा तो कर्म विचारी को मेरी अधिकारी कर्म की तरफ नहीं जाएगा, स्वभाव की तरफ जाएगा। तो स्वभाव की तरफ जाने से उससे हट जाएगा और निवृत्तों से हटा तो जीव स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। जैसे पानी को गैस पर रख दें और गैस चालू कर दे तो क्या कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और गैस बंद कर दे तो क्या कैसा हो जाएगा? थोड़ी देर बाद अपने आप अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही जीव ये समझने लगे कि मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं दीपरा स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरे ज्ञान स्वभावी चेतन स्वभावी दीपरा स्वभावी में कर्म के उदय के निमित्त से नाना प्रकार के विद्यात कसाय आदि भाव होते हैं। तो जब हम अपने को बचाएंगे, जैसे गैस पे से पानी हटाएंगे तो वो पानी स्वाभाविक अपनी अवस्था में आ जाएगा। ऐसे हम निमित्तों से हटेंगे, निमित्तों को नहीं हटाएंगे। ध्यान से सुनना, मोक्ष मार्ग में निमित्तों को हटाने का धर्म नहीं है, निमित्तों से हटने का धर्म है। हमारी वृत्ति का है। कौन किसने लड़ाई की? तुमने। किसने बुरा बोला? तुमने। मैंने ये दृष्टि इसकी पर पे जाती है, जबकि दृष्टि जाना चाहिए अपने पे। नहीं, मेरी भूल थी, मेरे अपने भूल से, मेरे अपने अपराध से सारा संसार बन रहा है। तो जब हम अपने अपराध को स्वीकार करेंगे, अपराध बोध अपने अंदर में प्रकट करेंगे, तो किसको सुधारने की अपेक्षा रखेंगे? अपने को। और जब अपने को सुधारने की अपेक्षा रखेंगे तो अंदर में दो चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? एक स्वभाव रूप दशा और एक पर्याय रूप अवस्था। तो वो जो संसार रूप अवस्था है वो एक एक समय की है, और जो स्वभाव रूप अवस्था है वो अनादि अनंत निर्दोष है। तो जितना निर्दोष स्वभाव को देखने का अभ्यास करेंगे उतना पर्याय में भी दोष निकलते चला जाएगा। मेथड की विधि थी, हम ऐसी विधि न जान के निमित्तों से हटना चाहते, निमित्तों को दूर करना चाहते, निमित्तों को दूर देना चाहते। अब देखो, ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिमल एक ही कार्य में होता है। किसका? ज्ञान का और राग का। देखो फिर से सुनना, ये दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव, इनको अब ये दर्शन ज्ञान उपयोग किसका भेद है? बोलो माता
दर्शन ज्ञान उपयोग किसका भेद है? जीव का। और राग द्वेष परिणाम किसके भेद है? कुदरत के। ठीक है, लेकिन इनको दोनों को किसका जानता है? जीव ही का जानता है। देखो फिर से देखो, ज्ञान, दर्शन, उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते हैं? बोलो भैया जी, उपयोग किसे कहते हैं? हाँ, दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग करके। जीव का लक्षण बोलो, इसी में बोलो, उपयोगो लक्षण। जीव का लक्षण क्या है? तो उपयोगो लक्षण तो जीव का लक्षण है। तो वे कह दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इनका आधारभूत, क्योंकि राग द्वेष कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा में, इसमें नहीं होते। देखो एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने अग्नि देखी? अग्नि, सभी भैया अग्नि देखी? जब तुमने, हम तो उदाहरण नहीं कह रहे हैं, उदाहरण समझना। पहले के समय में जब अपने बाटियां बनाते थे, काय बनाते थे? कंडा। अब तो एक ज्ञानानंद श्राप का चार तो लगा है, चाहे एक कंडा जला दो, चाहे 7 गांव के जीवों को जला दो, इतनी सब एक कंडे में कंडा होता है, छाड़ा, गोबर का कंडा। हाँ, अब सुनो, ये ऐसा लगा ज्ञानानंद श्राप का चार, चाहे एक कंडा जला दो और चाहे 7 गांव के जीवों को जला दो, तो कितना पाप लगता है? हाँ, सुखो हमें पता है तुम सुखो का घी तो जगह ही नहीं। अब हमें उदाहरण देना। अब हमें तो उदाहरण देना, जब हम ककड़े बनाते थे तब कंडे की अंगीठी लगाते थे और उसमें आग लगाते थे, तो उसमें क्या निकलता था? धुआं। तो अग्नि का स्वभाव उष्णता और धुआं दोनों एक हुए कि नहीं हुए? बोलो, अग्नि जलाई तो क्या निकला? धुआं। और क्या निकली? उष्णता और धुआं। तो उष्णता और धुआं अग्नि के स्वभाव हुए कि नहीं हुए? तो धुआं यहाँ इसमें उठता है क्या? इसमें उठता है क्या धुआं? किसमें उठा? कंडे में ही उठा, कंडे में ही उठा है। धुआं का आधारभूत कौन है? कंडा। उष्णता का आधारभूत कौन है? कंडा। क्योंकि कंडे में अग्नि लगाने से उसी में धुआं और उसी में, अब कोई भी सियानी महिला होगी वो तुरंत अग्नि लगा के उसमें ककड़े नहीं डालेगी। क्या करेगी? थोड़ी देर के लिए उसमें से जो जब धुआं पूरा निकल जाता है उसके बाद, तो वो जो धुआं अग्नि में कंडे के निमित्त से धुआं उठा है, वो उठा तो अग्नि में ही है, लेकिन वो वैभाविक भाव है, निकल जाता है। उष्णता, अग्नि में से उष्णता और धुआं, तो उनका आधार तो एक ही है, लेकिन एक स्वाभाविक भाव और एक वैभाविक भाव। ऐसा ही ज्ञान, दर्शन, जीव का, बोलो जो जोर से, कौन सा भाव? स्वाभाविक भाव। और राग द्वेष विकार जीव की वैभाविक। अब इससे और हल्का, इससे और सरल उदाहरण हमारे पास नहीं है, क्योंकि धुआं के बिना अग्नि, अरे होती है, कैसे नहीं होती? नहीं, अनुमान वाला है, गड़बड़ मत करो। धुआं के बिना निर्धूम अग्नि देखी जाती है, लेकिन उष्णता के बिना अग्नि, धुआं के बिना तो अग्नि देखी जाती है, लेकिन उष्णता के बिना
का होता है और ना किसी कमरे के कार्य का करता होता है। ये प्रकाश टेबल उठाएगा, प्रकाश टेबल उठाएगा, माई शांत बंद करेगा? नहीं करेगा ना। ऐसे उन्होंने कहा कि नाना प्रकार के कमरों में ले जाया गया रत्नदीप ना तो कमरे का होता है और ना कमरे के किसी कार्य का। ये तो उदाहरण। अब सिद्धांत बोलो भैया जल्दी सिद्धांत। नाना प्रकार के शरीरों में गया हुआ जीव, क्या बोला? कभी त्रियंश के शरीर में, कभी देव के शरीर में, कभी नारी के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में। इन सारे शरीरों में गया हुआ जीव ना तो शरीर रूप होता है और ना किसी शरीर के कार्य का करता होता है। बोलो होता है तो जोरदार। तो अब देखो, तो वो जो क्रिया होती है, ये हाथ किसने उठाया? बोलो हाथ उठाने में किसने उठाया? बोलो जल्दी बोलो। तो इसमें उद्गल में एक क्रियावती शक्ति और जीव में भी क्रियावती शक्ति और इस जगह में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। तो ये हाथ उठने में कितने द्रव्यों ने काम किया? 6 द्रव्यों ने काम किया। और तू पागल कहता नहीं उठाया, काम किया 6 ने और कर्ता कौन बनता है? नहीं उठाया। इसका नाम क्या है? क्या चल रहा है? तो आ जाओ। ज्ञान, दर्शन, उपयोग और आश्रव भाव उनको एक मानता है क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। इसलिए इसे भिन्नता मैंने उठाया, रुपया मैंने लो, रुपया मैंने बोले मेरे तो जोड़ी में मैंने रखे, चाबी मैंने लगाई, ग्राहक मैंने चलाए, रोटी मैंने बनाई, दूध मैंने गर्म किया। दिन भर बना जा रहा है कल तो क्या होगा? वे करके सारी चीजें बनने की बात है। 24 घंटे में एक बार याद नहीं आती आत्मा की। बहुत ढेर ज्ञान का काम है। तब तो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि एक समय में 2 लोग को जानने की सामर्थ्य रहने वाला है। ये तक बस इसकी पहचान हो जाए, इसकी महिमा आ जाए, इसका संधान हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए, इसका आचरण हो जाए। अब देखो कैसे चल रहा है भिन्नता भाषित। अब देखो इसलिए इसे भिन्नपना भाषित और भिन्नपना भाषित होने का कारण काय का जैसे तैसे भिन्नपना होने का तो कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता। करेगा विचार जीवन आदिकाल से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई साहब ये केवल जिन्हें भगवान के वचनों में ताकत है कि हमारे मिथ्यात्व चूक कर ली और तो जगत के किसी दर्शन में नहीं और जगत के किसी पदार्थ में नहीं और कोई वचनों में नहीं, कोई वाक्यों में नहीं कि हमारे मिथ्यात्व कर दे। ऐसी ताकत एकमात्र स्यादवाद ने जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी भी धर्म में नहीं है। पर कितने भाग्यशाली है। पर सोचो भले छोटे कितने से मुट्ठी भरी लेकिन कितने भाग्यशाली है यार। पकड़ ये बात समझ में आने के लिए भगवान हमारे सुख का करता मैं तो मेरे दुख का करता मैं। अपने को भूलना दुख, अपने को स्वीकारना सुख। बाहर कहा कुछ नहीं है बाहर। आगे चलो तथा इतनी बात समझ में आ गई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ये समझ में आने जैसी बात है। नाना प्रकार के जितने भी उपाधि भाव होते राग के
50 गाथा से 55 गाथा। भैया क्या नाम, आपका क्या नाम भैया? नहीं आप नहीं पीछे बैठे कुर्सी पे, नहीं आपका नहीं, आप हाँ इनका। अभी हम व्यवहार से पूछ रहे हैं, परमार्थ से पूछ रहे हैं। 50 से 55 नंबर की गाथा, 50 से 55 नंबर की गाथा समय सारणी क्या क्या दिया है? कोई बात नहीं। 29 प्रकार के बोल दिए, राग नहीं, कर्म नहीं, बंध नहीं, उदय नहीं, सत्ता नहीं, वंदना नहीं, गुणस्थान नहीं, मात्रा स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, स्थिति स्थान नहीं, बंध स्थान नहीं, ऐसे 29 प्रकार के बोलों की चर्चा की। कोई भी भाव जीत के, तो जीत का कौन सा भाव है? मात्र जानना मेरा। ऐसे ऐसे इन भावों से अपन को भिन्न देखना। मारना कितनी होती है? मारना बोलो, मारना अरे बोलो, अरे 14 मारना होती है। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। जीव स्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। साहब देखो साहब के सब इन मारना में जीव मिलेगा, गुणस्थान में जीव मिलेगा, 24 ठाणा में जीव मिलेगा, ये सब में जीव 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 जीव, लेकिन इनमें रहता हुआ जीव को अपने चैतन्य कारण परमात्मा में रहने वाला है। मेरे पंडित जी साहब व्यक्ति किए निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से मिला है, कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कभी भी न अंदर। ये जो मैं चेतन निकला हूँ, मैं जो जानने देखने वाली वस्तु को धरने वाली शक्ति की वस्तु हूँ, ये तो अपने प्रदेशों में रहने वाला हूँ। ये तो 10 प्राण वाला जीव है। कौन से 10 प्राण के नाम बोलो? मैं चैतन्य प्राण से जीता हूँ क्या 10 प्राणों से जीता हूँ? चैतन्य प्राण से जीने वाला हूँ। तो 10 प्राण कौन कौन से हैं? बोलो सभी भैया 10 प्राण। अरे बोलो भैया, कैसे? अब अगली बार हमें 2 महीने को बुलाओ, वैसे मेरा क्लास लगवाओ, तब तो हम डंडा मार के और फिर याद करोगे। अरे 5 इंद्री, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वास और भाई क्या बता क्या करते हैं? पढ़ते नहीं। एक सेकंड छोड़ के राजा शब्द है। हाँ, संतों की भूमि पर आराधना करेंगे। ये ठगों की टोली में मत रहो। ये घर के जितने व्यक्ति हैं, जितने भी सब ठगों की टोली है। बिल्कुल अपने ज्ञान दर्शन को लूटने वाले। चलो, तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है। ये मिथ्यात्व भाव काय के सहित है? आकुलता उत्पन्न करता है। ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है। इसलिए आगे बोलो, वर्तमान में दुखमय है और कर्म बंध के कारण है। इसलिए अब बोलो, ये जितने भी राग में इसके परिणाम है, जितने भी मिथ्यात्व कसाय के परिणाम है, वे वर्तमान में दुखमय है। दुख में कहा? और कर्म बंध के कारण होने से आगामी भी क्या मिलेगा? ही मिलेगा। आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जानकर इन भावों रूप होकर क्या करता है? जहां कुछ नहीं हुआ। ताश के लिए 2 व्यक्ति चाहिए कि एक? ताश खेलने के लिए बता समीर भैया, 2 चाहिए कि एक? ताश खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए एक से चल जाएगा।
वे कंप्यूटर पर बैठे ताश खेल रहे थे अकेले। अब हम पीछे खड़े होकर देखा था, कम से कम 15-20 मिनट देखा था। वो धीरे से खसक के मंदिर चले गए। उन्होंने नहीं देखा कि हमें इन्हें देखा। अब उन्हें गद्दी में बैठ के ठोका। उस दिन से उन्होंने नियम ले लिया कि आज के बाद हम ना कंप्यूटर पे, वैसे तो खेलते नहीं है, कंप्यूटर पे भी ताश रखते हैं। माने हमारा उदाहरण ये कहना चाह रहे हैं हम कि इसको कुछ नहीं काम होता, कुछ काम नहीं होता तो स्वाध्याय नहीं करेगा, आत्मचिंतन नहीं करेगा, कंप्यूटर खोलेगा मैंने कसाय भाव से पहले दुखी और फिर भी बुराई में बुंदेलखंड है। अरे बुंदेलखंड क्या था? बुंदेलखंड 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। अरे इतना अच्छा मनुष्य पर्याय, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली है, इतनी मंद कसाय मिली है, इतना ज्ञान का क्षुद्र सा मिला है, ऐसे 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 भव्य जिनालय मिल गए। और इसमें भी तो अपनों क्यों नहीं लगाता, इसमें भी तो जिम्मान नहीं पड़ता, इसमें भी तो एकांत में 1 घंटे 2 घंटे बैठने की अभ्यास नहीं करता, तो बोलो क्या करेगा अभी? घर माई को बनी तो बनमाई क्या बनाएगा? अभी आज उम्र में आज निर्दोष शरीर में कोई रोग आदि नहीं घेरे, और फिर आज भी यदि तुझे निर्माण नहीं भा रहे, जिन्हें भगवान नहीं भा रहे, अपनी आत्मा नहीं भा रही, तो वो लोग कहाँ चला जाएगा? तो कभी आलस करके और आड़ मारता है, अरे पंडित जी वो पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। दुकान में ग्राहक भी नहीं है तो बोलो यार ऐसी मुसीबत है। तो वे कहते वो क्या कह रहे हैं? स्वयं दुखी तो अपने इन मिथ्यात् कसाय भाव से होता है और वृथा ही गौरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते, काय के अनुसार? अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। अब ये है सरासर अन्याय कभी। बोलो मेरे चैतन्य सदन में प्रभु दूधु क्रोधानल जलता है, अज्ञान अमा के आंचल में जो छिपकर पल पल पलता है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में, मैं इसीलिए मलय जिलाया। क्रोधा सुर भागे पलकों में। ये लगती नहीं है मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल। ये अपनी आत्मा क्रोध से जलती है, इसको अपनी आत्मा क्रोध से जलती दिखती नहीं है। अग्नि से शरीर जलता है तो जलना दिखता है, लेकिन आत्मा कसाय से जल रहा है, वो जलना जलने ही लगता। जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, जो क्रोध में निमित्त होता है, उस पर तो क्रोध करता है। आचार्य कह रहे हैं क्रोध पर क्रोध कर। क्या बोला? अब अर्थ बोलो, क्रोध पर क्रोध करना। बोलो क्रोध पर क्रोध है। अच्छे से थोड़ा सा दम बांधो। जो हमारे अंतरंग में किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तुम उस क्रोध पर क्रोध करो। अपने क्रोध पर तू क्यों उत्पन्न हुआ? तुझे वो पदार्थ अनिष्ट क्यों भाषित हुआ? तो तू अपने को संबोध लो।
क्रोध प्रति में क्रोध समारूं, ये क्रोध के प्रति में क्रोध करने लगूं। हे भगवान, हमें दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न होता ही क्यों है? क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? भाग में से बोलो, दूसरे तीसरे भाग में से दूसरा भाग बोलो, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? इसी में चैप्टर है, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, अर्थ बोलो, क्यों होता है क्रोध उत्पन्न? जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो मिटे कैसे? मिटे कैसे? इसी में से बोलो, तत्व अभ्यास के बल से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो ऐसे एक चैप्टर में उन्होंने प्रश्न उत्तर बनाए। अरे भैया, वेद ज्ञान का तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, बहुत कीमती। एक इंद्री से दो इंद्री में जाना किसकी उपलब्धि है? बोलो, एक इंद्री से दो इंद्री जानने में किसकी उपलब्धि है? दौलत राम जी ने छठाला में दुर्लभ लाई जो चिंता बड़ी, क्यों पर आए लही तृषितणी। बोलो, चिंता बड़ी रत्न के समान है एक इंद्री से दो इंद्री में आ जाना। और हम तो कितने इंद्री है? पंचेंद्री संगी। तो हमारी कितनी महिमा होना चाहिए हमें? देखो, ये कह रहे हैं जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तते उसे दुखदायक मानता है, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मान तो अपने से दुख होता है और दूसरे में मान नहीं देता इसलिए दुखी होता। ये इसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये प्रवृत्ति हमारी अनादिकाल से चली आ रही। मनुष्य पर्याय का आप त्रियंची में देखो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने पड़ोस में नहीं आने देता। देख लेना, हाँ, नहीं आने देता। ये बहुत ये अनादिकाल के संस्कार हैं जीव के, आज के नहीं है। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए हमारे पास जिन भगवान है। अब देखो, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा आम का फल है कि आम का पेड़ फल है? बोलो भाई, आम का फल है कि आम का पेड़ फल है? बोलो भाई, आम का फल। दृष्टि हमारी देखो देखो ये जीव की विड़ाधना का फल कौन? वो आम का जो पेड़ है ना, आई का तत्वत्वा तत्व को तुहली सन, मर पच के भी आत्मा के कोतूहल बनना। यदि हम आत्मा के कोतूहल नहीं बन पाए, तत्व के कोतूहली नहीं बन पाए, इस अनादि के लगे हुए मोह को ना छोड़ पाए, इस सम्यक को ग्रहण ना कर पाए, इस मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता। देखो क्या कह रहे थे अपन, ये इस प्रकार अन्यत्र जाना, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं, मंदता से स्वर्गादिक होते हैं, वहाँ अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण कि यह वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरा कैसे
कैसे माने हम? 24 घंटे हमारी जो वृत्ति चल रही है, 24 घंटे तो हमारा प्रणमन चल रहा है, वो वास्तव में स्वभाव के प्रतिकूल ही चलता रहता है, आश्रव भाव रूप ही चलता रहता है। और उस आश्रव भाव से अनादिकाल से जीव ऐसे ही अधोगति में जाने वाला है, क्योंकि कर्म के भार से जीव कहाँ जाएगा? अधोगति में। निर्भार से कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वगति में। ये एक सुबह से शाम तक खुद का आकलन करें। सुबह सुबह उठ के हमें चाय याद आती है, अखबार याद आती है, व्यापार याद आता है, विषय कसाय याद आती है, स्त्री पुत्र याद आती है, आत्मा नहीं याद आती, भगवान याद नहीं आते, पंच परमेष्टि याद नहीं आते। हम तो आपसे फिर से कहते हैं, जिनके जीवन में जिनेंद्र भगवान के स्पर्श करने का सौभाग्य मिलने पर भी और वो जिनेंद्र भगवान को स्पर्श नहीं करते, अगली पर्याय उनकी यदि मनुष्य मिलेगी तो स्त्री ही मिलेगी, और स्त्री पर्याय मिलेगी तो बाल बच्चों के केवल लैट्रिन के कपड़ा धोने को ही काम आएंगे। हाँ, और जिनेंद्र भगवान की यदि तुमने सेवा करी होगी तो एक गारंटी है। देखो, आप सब एक उलाहना देते हो, हम तो कहीं भी गए, कहीं भी जिनके घर में भोजन करने जाते हैं कि इनकी एकमात्र एक ही शिकायत होती है। क्या शिकायत होती है? पंडित जी, हमारा लड़का हमारी नहीं मानता। क्या शिकायत होती है? हमारे बच्चे हमारी। तो उनके कान में से एक मंत्र दे देते हैं, तुम भगवान की कितनी मानते? तुम भगवान की कितनी मानते? तुम भगवान की मानते नहीं हो तो मनमाना चाहते हो। तुम भगवान की मानो तो भगवान की आज्ञा तीन लोक में, तीन काल में सब जगह चलती है। ऐसे यदि तुम भगवान की आज्ञा में रहोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारी आज्ञा में रहेगा। तुम भगवान की नहीं मानोगे तो तुम्हारी कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए अपन को ये सौभाग्य मिला है, इन कसायों को, इन औदायिक भाव को, इन भिन्न भावों को इस शरीर से भिन्न करने का सो अवसर अपन सबको आज वर्तमान में यदि मिल रहा है तो उसका हम सबको भरपूर लाभ उठा लेना ही। ये आलस्य का समय नहीं है। खोबत करोड़न की एक घड़ी खो गई, यानी करोड़ रुपया खो गए। क्या कहा भैया सभी? एक घड़ी खोना यानी 1 करोड़। और आचार्य क्या है? एक घड़ी खोना, एक भाव हारना। और ये भाव के काय को मिला है? ये भाव का अभाव करने के लिए मिला है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं है। और यदि भाव नहीं कम हो, लेकिन भाव का अभाव करने की दृष्टि तो कम से कम नहीं जाए। सम्यक दर्शन कोई तो कोई नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होना है वो कारण परमात्मा तो हमारी दृष्टि का दृष्टित बन जाए कि वास्तव में धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली अवस्था है। ऐसा अपना स्वभाव अपन सबको अच्छा लगने लगे, हित रूप लगने लगे, समझने रूप लगने लगे, आश्रय करने रूप लगने लगे, तो हमारी दृष्टि उस स्वभाव की तरफ जाएगा न रहे। हम सब ऐसे मंगलमय महोत्सव में, ऐसे स्वाध्याय के फल में अपने आत्मा को पूर्ण करते हुए आगे बढ़े। ऐसी मंगलमय भावना से स्वाध्याय